एक बार राम नाम कहने का तो इतना फल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरु उपजे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। एक बार राम नाम कहकर ऐसे बड़े बड़े पतित भी पावन हो गए। और आपने श्रद्धा से इतनी देर तक राम नाम का संकीर्तन किया तो ये आपका बैलेंस बढ़ रहा है। इस बैंक बैलेंस को बढ़ाओ और जीवन में जितना राम नाम का धन बटोर लिया यही धन काम आने वाला है। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। 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 अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। पार हो जाएगा भव से जान ले। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। दिल में राघव को अपने बिठा लीजिए। 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 नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। दुनिया भर को रिझाता रहा उम्र भर। 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 श्याम सुंदर को अब तो रिझा लीजिए। 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 नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। राम नाम का खजाना बटोर लो। बोले कहाँ मिलेगा ये खजाना? तो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। राम नाम की लूट मची है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो भगवान नाम का ये खजाना हमारे जीवन में
जुट जाए और यही धन लोक परलोक में भी काम आने वाला है। जीवन तो अनित्य है, लेकिन धर्म नित्य है, आत्मा नित्य है। इस तथ्य को समझकर जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान नाम का खजाना जुटा ले, यही जीवन के कल्याण का मूल है। आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग राम जी के पावन चरित्र को सुन रहे हैं। ये रामायण महाकाव्य राम नाम से परिपूरित है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। समस्त पुराण और वेदों का जो सार भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम ही रामायण के आदि मध्य अंत सर्वत्र व्याप्त है। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ ही हमारी सनातन संस्कृति का मूल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्न संभवः अन्नाद् भवन्ति भूतानि। यज्ञ से ही पर्जन्य उत्पन्न होता है और पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही प्राण प्रतिष्ठित रहता है और यज्ञ से सब कुछ प्राप्त होता है। और राम जी का चरित्र तो यज्ञमय चरित्र है। यज्ञ से ही राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर राम जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहां से आगे जाने पर यज्ञ में ही राम जी का विवाह हुआ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। और राम जी ने अनेक यज्ञ स्वयं किया। कोटिन बाज मेद प्रभु कीने। प्रभु श्री राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, ऐसे महान यज्ञों को राम जी ने अपनी लीला काल में किया। और इसके साथ साथ भगवान ने यज्ञ विध्वंस भी किया। भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ से प्रकट भी होते हैं, लेकिन जो यज्ञ अहंकार से युक्त होकर हो, जिस यज्ञ का उद्देश्य लोक कल्याण नहीं अपितु लोक का विनाश हो, ऐसे यज्ञ का भगवान विनाश भी कर देते हैं। मेघनाथ ने भी यज्ञ किया, लेकिन मेघनाथ के यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राम भक्तों का विनाश। मेघनाद मख करत अपावन। मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा था, भगवान ने वानरों को भेजकर, अपने परिकरों को भेजकर उसके यज्ञ को विध्वंस करा दिया। रावण ने भी यज्ञ किया। वहां दसानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। और राम जी ने अपने परिकरों को भेज करके रावण के यज्ञ को विध्वंस करा दिया। धर्म, यज्ञ जो है सृष्टि का प्रथम धर्म है। यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ सृष्टि का प्रथम धर्म है और यज्ञ लोक कल्याण के लिए। यज्ञ रूपी धर्म किंवा धर्म रूपी यज्ञ जब अहंकार के पोषण के लिए, स्वार्थ के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो, तो ऐसा यज्ञ भगवान को स्वीकार्य नहीं होता। भगवान तो विनम्रता को, दीनता को पसंद करते हैं। ठाकुर जी को विनम्रता और दीनता प्रिय है, इसीलिए भगवान का नाम है दीन प्यारे। यही दीन प्यारे वेद पुकारे,
पियारे द्रवहु सो श्री भगवाना। जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। हाँ द्रवहु सो श्री भगवाना। हाँ द्रवहु सो श्री भगवाना। भगवान को दीन प्रिय है, विनम्र प्रिय है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हो ये भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं। आप कितने बड़े विद्वान हो ये भी भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं। आप कितने बड़े धनवान हो ये भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने विनम्र हो, कितने दीन हो, कितनी आपके अंदर लघुता का अनुसंधान है, ये राम जी को प्रिय है। जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान को दैन्य प्रिय है, इसीलिए आचार्यों ने कहा कि भगवान का भजन कैसे करो, भगवान के भजन का तरीका क्या है। तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरिः। भगवान हरि का भजन कैसे करें? तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी छोटा समझो। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी हम नीचे हैं, नीचे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज्यादा हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाए। हम सहिष्णु नहीं हो पाते, थोड़ी सी प्रतिकूलता हमें सहन नहीं होती। लेकिन आचार्य कहते हैं तृण से भी छोटा अपने को समझो और वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुता हो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना, अमानी रहो, मान की आकांक्षा मत करो, लेकिन दूसरे को मान दो। अमानिना मान देन कीर्तनीयो सदा हरिः। इस भाव से सदा भगवान का भजन करना चाहिए। हम सम्मान की अपेक्षा छोड़कर दूसरों को सम्मान दें, तृण से भी छोटा अपने आप को समझें, ये ठाकुर जी को प्रिय है। यही ठाकुर जी के प्रिय बनने का तरीका है और यही भगवान को पसंद भी है। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान का प्राकट्य हुआ, चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए और श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाया। अयोध्या को ठाकुर जी ने अपनी जन्मभूमि बनाई। अयोध्या राम जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान ने जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई भगवान ने। क्या शर्त लगाई? भगवान ने कहा कि जब आप पुनः जन्म लेकर अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। कहीं दूसरे जगह के राजा बन गए तब आपका बेटा हम नहीं बनेंगे। ये अयोध्या के प्रति राम जी का लगाव। राम जी कहते हैं कि होई हो अवध भुवाल तब मैं हो तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। भगवान को अयोध्या अत्यंत प्रिय है। अवध धाम में भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब उत्सव मनाया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। सूत मागध बंदी गायक गुणीजन, इन लोगों को दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया, खूब दिया। वस्त्र आभूषण मुद्राएं। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः
ब्राह्मणों को गौओं का दान किया, हजारों स्वर्ण मुद्राएं दी, और इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ने सबको सब कुछ दिया। जिसने जो मांगा, नहीं भी मांगा फिर भी दशरथ जी महाराज ने दिया और लुटाया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाते वो भी अपने पास नहीं रखते थे, वो भी लुटा देते थे, तुम ले जाओ। क्योंकि सब अयोध्यावासी राम जी से प्रेम करते। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। इसलिए सभी अयोध्यावासी राम जी को पाकर इतने धन्य धन्य हैं कि कोई अपने पास नहीं रखता, वो भी लुटा देता है, ले जाओ। और चारों तरफ केवल माल खजाना ही लुटाया जा रहा था। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। जेई पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। फिर लोग जाकर के देखते हैं तो घर भरा है, खजाना भरा है। ऐसी राम जी की अद्भुत कृपा बरस रही थी। खूब उत्सव हुआ। किसी व्यक्ति ने पूछा, इतना माल दशरथ जी ने लुटाया और जो लूटने वाले थे वो भी लुटा ही रहे थे। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, तो इतना माल सब गया कहां? कुछ लोगों को इसी की चिंता रहती है, माल गया कहां। लोगों ने सोचा भाई इतना माल लुटाया गया, ये माल गया कहां? तो हमारे अवध के संत भक्तजन कहते हैं कि राम ने छावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग स्वर्ग से आकर अयोध्या की गलियों में भिखारी बनकर के खड़े थे और राम जी की न्यौछावर लूट लूट करके ले जा रहे थे। राम जी की न्यौछावर लूटने के लिए देवता भिखारी बनकर के खड़े थे। अयोध्या में वो आनंद, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शंकर कहते हैं, भगवती हे देवी, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकत सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा, कही न सकई सारद अहिराजा, कही न सकई सारद अहिराजा, कही न सकई सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय। तीन चीजें, उस सुख का वर्णन और उस काल का वर्णन और उस समाज का वर्णन। उस समय जो भक्तों का समाज और समूह था, शेष शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम जी का जन्म महोत्सव बड़े आनंद से हुआ। सब लोगों ने बधाई दी। चलो एक बार हम लोग भी बधाई दे देते। और रघुनाथ जी के बाल रूप का दर्शन भाव से करते हैं। चलोरी सखी देखी आवें प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे
प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। हरि कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। पुनि पुनि लेत बलैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे। घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया। घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया। घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया। घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया। पुर नर नार मगन हुई गावे। पुर नर नार मगन होई गावे। हरि पुर नर नार मगन हुई गावे। पुर नर नार मगन होई गावे। बाजत बजत बधैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे। सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। 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 लाल निछावर बसन लुटावे। लाल निछावर बसन लुटावे। हरे लाल निछावर बसन लुटावे। लाल निछावर बसन लुटावे। भूषण मरल जड़ैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे। सुर नर मुनि जजकार करत हैं बरसत सुमन लिकैया। सुर नर मुनि जजकार करत हैं जय हो, बरसत जय सुमन हो। निकैया। सुर नर मुनि जजकार करत हैं बरसत सुमन लिकैया। सुर नर मुनि जजकार करत हैं बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में। 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 नाचे मस्त गवैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे
रघुरैया चलो री सखी देख आवे चलो री सखी देख आवे चलो री सखी देख आवे बोलो श्री राम लला सरकार की जय चारों भैयन की जय श्री राम जन्म महोत्सव की जय 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 सीताराम। भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद भैया भरत का प्रादुर्भाव हुआ और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद श्री लखनलाल और शत्रुघ्न लाल का प्राकट्य हुआ। तीनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र जब समाप्त हो गया तो श्लेषा नक्षत्र में श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। पुष्य नक्षत्र के मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री। सार्प नक्षत्र में, सार्प नक्षत्र का मतलब श्लेषा नक्षत्र, क्योंकि श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं। हर नक्षत्र के अलग अलग देवता होते हैं। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं, इसलिए इस नक्षत्र को सार्प नक्षत्र कहा जाता है। तो श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा के 2 पुत्र प्रकट हुए और ये श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और सर्पों के अधिपति भगवान शेष ही तो लक्ष्मण के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उसी नक्षत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भरत जी का प्रादुर्भाव पुष्य नक्षत्र में हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला, इसीलिए भरत जी पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यस होई। ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए। पुनर्वसु का मतलब पुनः बसाने वाला। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए हैं, राम जी के भक्तों को रावण ने उजाड़ दिया। जिसको रावण ने उजाड़ दिया उन्हें पुनः बसाने के लिए राम जी आए, इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। पुनर्वसु का मतलब ही होता है पुनः बसाने वाला। और राम जी प्रकट हुए उस दिन मंगलवार था, मंगलवार दिन। और राम जी कौन हैं? बोले मंगल के भी मंगल है, मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, वेद व्यास जी कहते हैं। भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले और मंगल को भी मंगल बनाने वाले, इसलिए परम मंगलमय भगवान। क्योंकि भगवान को बार बार शास्त्रों में मंगल के रूप में अनुभव किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। भगवान मंगलायतन है। ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव मंगलवार के दिन हुआ
पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और नौमी तिथि। नौमी का मतलब पूर्णा, 9 संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, इसलिए नौमी। नौमी नवलसु नवगुण पूर्ण, नौमी गुणों से परिपूर्ण ऐसी तिथि में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। और ऋतु बोले बसंत ऋतु। नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत का मतलब ऋतु बसंत, बस अंत राम सो। बसंत ऋतु स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूं, ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। और बसंत का एक भावात्मक अर्थ जो हमारे संत जन कहते हैं, बस अंत, इसी का नाम बसंत। बसंत ऋतु में प्रकट होकर के भगवान कहते हैं संसार के प्राणियों बस अब चिंता मत करो, अब रावण के आतंक का अंत करने के लिए मैं आ गया हूं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अंत। दूसरा अर्थ बस अंत। राम जी कहते हैं आज तक तुम बहुत भटकते रहे, अब मैं आ रहा हूं, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भटकाव जो है उसका अंत हो गया, अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस अंत, यही अंत है। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। बसंत ऋतु कहती है बस अंत राम सो। राम के आगे कुछ नहीं है, राम ही अंतिम सीमा है। रामान नास्ति पराजणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं है। यह संकेत बसंत ऋतु देती है। और मास कौन है? बोले मधुमास। गोस्वामी जी ने दोनों का संयोग बड़ा सुंदर लगाया। नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि और मधु, 9 संख्या और मधु। चैत्र महीने को ही मधुमास कहते हैं। ये बड़ा मीठा महीना होता मधुमास। और राम जी भी बड़े मीठे हैं महाराज। भगवान कितने मीठे हैं? बोले भगवान का सब कुछ मधुर ही तो है। भक्त गाते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। और नौमी और मधु, इसका संयोग क्या है? बोले वेदों में भगवान से प्रार्थना की गई कि संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए, मधुर हो जाए। और वेदों ने 9 बार प्रार्थना की एक ही मंत्र में। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जो पंडित कर्मकांड कराते हैं, विद्वान आचार्य हैं, उन्हें मालूम होगा। जब भगवान का पूजन करते हैं तो मधु समर्पण करते समय उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः सन्तोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्गुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुबान्नो वनस्पतिर् मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण करके संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए, मधुर बन जाए, आनंदमयी हो जाए, ये वेद से प्रार्थना की गई। 9 विध संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए ही परमात्मा रघुनंदन अयोध्या में प्रकट हुए। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। और इसके बाद जब 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। अतीत्यैकादशाहं तु, 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन वसिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण किया। नामकरण संस्कार 11 दिन के बाद किसी भी दिन हो जाए, सुंदर मुहूर्त देखकर,
11 दिन बीत गए, 12वें दिन ही सुंदर मुहूर्त आ गया और गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। रामावतार में तो 12वें दिन ही राम जी का नामकरण हो गया, लेकिन कृष्णावतार में बोले 12वें महीने में नामकरण हुआ, क्योंकि गुरु जी आए नहीं नामकरण करने के लिए। जब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, तब गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदानंदन और रोहिणी नंदन का नामकरण किया। लेकिन यहां तो 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण करते हुए कहा, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा, और ये महान आत्मा है। महात्मानम, राम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ भी मालूम होना चाहिए, निरर्थक नाम नहीं होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकले। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। आपको कहीं भी संसार में अगर आनंद मिल रहा है तो वो राम जी ही आनंद दे रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। जो सुख के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, और उनके आनंद सिंधु के एक बिंदु से ही ये सृष्टि आनंदित होती है, वो कौन है? बोले राम। किसी भक्त ने कहा अगर जीवन में आनंद चाहिए, आराम चाहिए, सुख चाहिए, तो इधर उधर मत जाओ,